जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है 18 मई को। उसमें कंप्यूटर का कोर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर से 15 नंबर के क्वेश्चन आप सबको पूछे जाएंगे। तो ये सारे 15 नंबर का क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो से देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सारे क्वेश्चन आपको डाल रखा है जो कि आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। जी हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित वीडियो होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप यदि एग्ज़ाम देने वाले हो मेंस का, तो ये वाला एक वीडियो ज़रूर देख कर जाना, क्योंकि ये वीडियो आपके 15 नंबर डिसाइड करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देख कर बताना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और यहाँ पे सारे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है जो कि ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अच्छा से कमेंट करके जाना। ओके, तो आज क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन तो आपके पूरे हैं यहाँ पे, जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको, जैसा कि फंक्शन की होता है उसके बारे में मैं बता देना चाहती हूँ डिटेल। तो सबसे पहले शॉर्टकट के बारे में बताती हूँ। F1 का कार्य क्या होता है? तो F1 का कार्य होता है हेल्प करना, हेल्प विंडो खोलना। F2 का कार्य होता है चयनित वस्तुओं का नाम बदलना, रीनेम। F3 का फाइल फोल्डर और खोजना, मतलब कि सर्च करने के लिए F3 का प्रयोग किया जाता है। F4 का प्रयोग सक्रिय लिस्ट की सूची और प्रदर्शित करने के लिए। F5 का, जो कि काफ़ी बार पूछा गया, F5 आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट ज़्यादातर रहेगा मैं बताते जाऊँगी। ओके, तो F5 का कार्य होता है सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करने में F5 का काम आता है। वहीं F10 सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार को प्रदर्शित करने के लिए आता है। F7 की बात किया जाए तो स्पेलिंग ग्रामर, जो कि F7 स्पेलिंग ग्रामर की जांच करने के लिए। शिफ्ट प्लस F10 चयनित वस्तु को शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए। F4 का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए। वहीं कंट्रोल प्लस F4 का भी प्रयोग सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस F3, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ भी रहेगा। क्वेश्चन आपका रहेगा कैपिटल और स्मॉल लेटर में बदलने के लिए कौन से की का प्रयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस F3। वहीं वर्तमान कार्य को समाप्त करने के लिए तो ESC का। डेल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? चयनित वस्तु को नष्ट करने के लिए, मतलब डिलीट करने के लिए। इंड का प्रयोग सक्रिय विंडो या लाइन को अंत में पहुंचना के लिए किया जाता है। होम का प्रयोग सक्रिय विंडो या लाइन के प्रारंभ में किया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको देख सकते हो, हाईलाइटेड किया हुआ है। इंटर का प्रयोग निर्देश संपादित करने का आदेश या वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ बदलने के लिए। टैब का प्रयोग, ये काफ़ी बार पूछा गया, टैब आप लोग याद करके रखना। विकल्प में आगे बढ़ना और टेबल में आगे खाने में जाना, ये टैब का काम है। F12 सेव एज और डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। विंडो लॉक प्लस L का प्रयोग कंप्यूटर लॉक करने के लिए। विंडोज लॉक प्लस M का प्रयोग सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विंडोज लॉक को स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित करना या छुपाने के लिए। कंट्रोल प्लस ESC का प्रयोग स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए। वहीं अल्ट प्लस टैब का प्रयोग क्यों किया जाता है? दूसरे चालू प्रोग्राम में जाने के लिए। अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलने के लिए। वहीं शिफ्ट प्लस डेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC काफ़ी बार पूछा गया, तो विंडो टास्क मैनेजर खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं कंट्रोल प्लस होम डॉक्यूमेंट में प्रारंभ में जाना। कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग प्रिंट प्रीव्यू देखना। कंट्रोल प्लस इंड का हो जाएगा डॉक्यूमेंट में अंत में जाना। तो यहाँ पे ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अभी और आपको मैं बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। यदि चयनित वस्तु को कट करना है तो इसके लिए कंट्रोल प्लस X का प्रयोग किया जाएगा। चयनित वस्तु को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस C। वहीं कट या कॉपी की गई वस्तु को पेस्ट करने के लिए तो कंट्रोल प्लस भी आपका पेस्ट करने का काम में आता है। वही रेडो समाप्त किए गए कार्य को फिर से करने के लिए कंट्रोल प्लस Y का प्रयोग। वही किए गए कार्य को पहले जैसा करने के लिए कंट्रोल प्लस Z का प्रयोग। चयनित वस्तु को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस B का प्रयोग किया जाता है। चयनित वस्तु को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस U का। चयनित शब्दों को इटैलिक फॉर्मेट में लाने के लिए कंट्रोल प्लस I का। खुले डॉक्यूमेंट में सबको सेलेक्ट करना कंट्रोल प्लस A का काम है।
नया डॉक्यूमेंट खोलना या न्यू, तो कंट्रोल प्लस न्यू का कार्य है। पुराना डॉक्यूमेंट खोलना कंट्रोल प्लस ओल्ड ओ का काम है। डॉक्यूमेंट को बंद करना कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। डॉक्यूमेंट को सेव करने का कार्य कंट्रोल प्लस एस। टेक्स्ट को खोजना मतलब कि फाइंड करना कंट्रोल प्लस एफ। टेक्स्ट को रिप्लेस करने का काम कंट्रोल प्लस एच। वहीं आपका विशेष नंबर पर जाना तो कंट्रोल प्लस जी। प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलना कंट्रोल प्लस पी। पैराग्राफ को लेफ्ट एलिगन करना कंट्रोल प्लस एल। पैराग्राफ को राइट एलिगन करना कंट्रोल प्लस आर। वहीं पैराग्राफ को जस्टिफाई करना कंट्रोल प्लस जे। पैराग्राफ को कंट्रोल एलिगन करना कंट्रोल प्लस ई। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए और आपसे भी पूछे जाएंगे, तो एक बार जरूर देख लेना। पेज अप, एक पेज आगे जाने के लिए, एक पेज पीछे जाने के लिए पेज डाउन। फॉन्ट विंडो खोलने के लिए कंट्रोल प्लस डी। पेज ब्रेक देने के लिए कंट्रोल प्लस रिटर्न। वहीं संबंधित मेन्यू प्रदर्शन करने के लिए अल्ट प्लस अंडरलाइन। नेक्स्ट देख लेते एमएस एक्सेल का प्रयोग। कंट्रोल प्लस एन का काम क्या होता है? नया वर्कबुक खोलना। ओ का काम होता है पहले से बनाए गए वर्कबुक को खोलना। वहीं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू वर्तमान विंडो को बंद करने का। कंट्रोल प्लस डी फिल डाउन, वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा को डालना। कंट्रोल प्लस आर का काम होता है फाइल राइट, वर्तमान सेल में दाएं सेल में नहीं वही डाटा डालना, मतलब राइट। कंट्रोल प्लस जी, जी का काम होता है गो टू विशेष सेल में जाना। कंट्रोल प्लस होम, वर्कशीट में आरंभ में A1 सेल में जाना। कंट्रोल प्लस इन, वर्कशीट के अंतिम सेल में जाना। कंट्रोल प्लस पेज डाउन, अगली नेक्स्ट वर्कशीट में जाना। कंट्रोल प्लस पेज अप, पिछले वर्कशीट में जाना। वहीं टैब का प्रयोग वर्तमान सेल में एक सेल से दाएं जाना। नेक्स्ट है कि शिफ्ट प्लस टैब, वर्तमान सेल में एक सेल बाएं जाना। कंट्रोल प्लस टैब, एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाना। एरो की का प्रयोग वर्तमान सेल में एक सेल से दाएं या ऊपर नीचे जाने में। इंटर का प्रयोग वर्तमान सेल में एक सेल नीचे जाने के लिए। अल्ट प्लस इंटर, उसी सेल में नई लाइन स्टार्ट करने के लिए। वहीं कंट्रोल प्लस स्पेस बार वर्तमान सेल में एक पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। और शिफ्ट प्लस स्पेस बार वर्तमान सेल में दो पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। सम B1 B8 उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? फॉर्मूला का। वहीं वर्कशीट में एक कॉलम, रो और इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में एक नंबर जिसे हम कैलकुलेशन में प्रयोग करते कहलाता है, तो वैल्यू कहलाता है। नेक्स्ट है कि वह प्रोग्राम जो पैसे के लेन देन का ट्रैक और बजट बनाने में कैलकुलेट की तरह काम करता है, स्प्रेडशीट कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सेल, दो या दो से अधिक सेल को एक सेल में मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो मर्ज सेल कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सेल वर्कशीट में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो रो और कॉलम में। नेक्स्ट है कि एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक्सेल में एक्टिव सेल कंटेंट कहाँ दिखाई देता है? तो फॉर्मूला